एग्जाम में उस वर्ष से आए हुए संबंधित क्वेश्चंस की अपनी भूमिका होती है। 4 बास 24 गज अंगुलस्ट प्रमाण, ताव पर बैठो मत चूको चौहान, है ना, ताव पर बैठो सुल्तान मत चूको चौहान। तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे सुबह भी कहा था आपके वीडियो में कि अब हम जो वीडियो बनाएंगे वहां से ये प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि अधिकतम क्वेश्चन आपको कम से कम मिले। भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, तो 1991 में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, डिवेल्युएट। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं? तो किरिल गोवेरियन। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का एक अंश है? तो भगवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है और ये 6वां पर्व है। निम्नलिखित में कौन सा एक उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो बीमा, शिक्षा, बैंकिंग सभी सेवा क्षेत्र में। पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग आपका सर्विस सेक्टर में नहीं आता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग सर्विस सेक्टर में नहीं आता है। स्त्री अशिष्ट प्रसूतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोषित के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? अंडर द, है ना, एक्सीडेंट प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कितने? तो कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। नेक्स्ट है, आपको मैच करना है, मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 सूची 1 सूची 2 से। तो पहला है, ध्रुवी पृथ्वी कक्षा कितनी होती है? आप कर लेंगे 500 से 2000 किलोमीटर। फिर अगला है, पार्किंग कक्षा, ये पार्किंग जो ऑर्बिट होती है अर्थ की वो 35,800 किलोमीटर, बी का 4 कर लेंगे। सनक्रोनिसिस कक्षा आपका सी का मिल जाएगा 35,800 और जियो सनक्रोनिसिस कक्षा डी मिल जाएगी 700 से 800 किलोमीटर, तो इसका आंसर सी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक कौन सही सुमेलित नहीं है? सरखेल पैदल सेना का प्रमुख नहीं होता था, बाकी सभी सही है। सदका दान मुकद्दम गांव का मुखिया, बरीद संदेशवाहक। सरखेल आपका पैदल सेना का प्रमुख नहीं था, ये ही गलत है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? हु इज चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में कौन है? 18 वर्ष से कम आयु का जो भी है उसे बच्चा माना गया है। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन एक सूचकांक सही नहीं है? शिशु मृत्यु दर, उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं है, शिशु मृत्यु दर शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल होते हैं, अल्पोषण, बाल अपक्षय, बच्चे का विकास। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर? तेंदुलकर समिति। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं? तो 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो 2021-22 से 2025-26 तक, 2021-22 से 2025-26 तक। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था? तो जो पहला रिमोट सेंसिंग था वो वैकानूर, है ना, बाइकोनोर से प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है? कौन सा एक वायरस हाईली इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार है? तो आप जानते हैं वेरियोला वायरस, वेरियोला विषाणु। निम्नलिखित में कौन सा एक हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, तो कौन कौन है? बेरोजगारी भत्ता है, इसमें वेतन का भुगतान नहीं होता, बाकी सभी सही है। तो बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, 134 तीनों आपके नगद हस्तांतरण के एग्जाम्पल हैं। कूट 1 और कूट 2 को सम्मिलित करना, कर लीजिए। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो जो पार्ट 15 है वो आपका संबंधित है किससे? निर्वाचन इलेक्शन से। संविधान का भाग 17 आपका संबंधित है 17 राजभाषा से, ऑफिशियल लैंग्वेज से। संविधान का भाग 18 संबंधित है किसे? 18 आप सब जानते हैं, आपातकालीन उपबंध। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन, तो ए आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग का प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है?
तो किसमें एक यूपीएससी और पीएससी का उल्लेख है? आर्टिकल 315 में, अनुच्छेद 315 में। रटते रहिए, बार बार रटते रहिए इनको। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। निम्नलिखित में कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? तो रंगराजन समिति। रंगराजन समिति से संबंधित नहीं, रंगराजन कमेटी, बाकी तीनों है। वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? तो वातावरण के कुल आयामों पर, रुचि में बदलाव पर, वैश्विकता। 2, 3, 4 इसका आंसर सही है। वातावरण अपघटन पर डिपेंडेंस नहीं होता है। विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? हु कैन एस्टेब्लिश ओल्ड एज होम अकॉर्डिंग टू द लॉ? कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत के कथन के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? तो आप कर पाएंगे। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। कौन सा एक सही नहीं, कौन सा एक सही है पूछा है, इज करेक्ट। तो ये सही है, कुतुब मीनार जो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित सही है। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गए थे, ये भी सही है। तो एक और दोनों 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। उपग्रह संचार को ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध क्या होता है? तो सदैव बड़ी होती है, ऑलवेज ग्रेटर। ब्रूसेलिस नामक बीमारी का कारण है, ब्रूसेलिस डिसीज का कारण क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसमें हम लोग व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आंसर देख रहे हैं, क्योंकि अधिकतम जितना हो सके उतना आप क्वेश्चंस को रिवाइज और रटिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? विच आर इज करेक्ट? तो प्राकृतिक गैस गोंडवाना, गोंडवाना गैस नहीं मिलती, गलत हो गया। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता, तो यही सही है। जो अभ्रक होता है माइका, कोडरमा में बड़ी मात्रा मिलता है, बिल्कुल सही। 2, कोडरमा झारखंड में से अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं, तो 2 सही है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो वाटर कंजर्वेशन के जो साक्ष्य मिले हैं सबसे ज्यादा कहाँ? धौलावीरा गुजरात से, धौलावीरा गुजरात। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। और ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस जे का पेपर है, जो अभी हाल ही में हुआ था, जिससे आपके लिए बिल्कुल एक आइडिया लगेगा कि यूपी पीसीएस प्री का पेपर कैसा आ सकता है और कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से मिले। योजना है और उसको बताना है। पहला इस्माइल सेहत स्वनिधि सार्थक और संघीय मंत्रालय रक्षा आवास नगरी कौन क्या? तो पहला इस्माइल योजना, ये किससे संबंधित, किसने चलाई थी? तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण। फिर सेहत योजना आपकी है, किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। फिर है स्वनिधि आवास एवं नगरीय मामलों से। और सार्थक आपका शिक्षा से। सार्थक पहल शिक्षा संबंधित, आप सब जानते हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता है? सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर, सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर, जिला स्तर पर गठित समिति का चिन्हित स्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर द वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पास हुआ था? आप सब जानते हैं 2005 में। 2005 में वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था। किस भारतीय वृत्त चित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? तो ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था द राइटिंग विद फायर, खबर लहरिया जो बुंदेलखंड में यूपी में, राइटिंग विद फायर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो जो पहला नैनो यूरिया प्लांट था गुजरात, कलोल, सूरत के पास, तो गुजरात में, कलोल में। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती है तो सिक्किम की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, असम, मेघालय की नहीं मिलती है, तो मेघालय इसमें नहीं हो जाएगा। बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम की सीमा भूटान से मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? उन भद्र विचारों को हृदय में संजोए रखना और उनका अनुसरण करना जिन्होंने हमारी स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और अन्वेषण दृष्टि एवं सुधार के मानव विकास करना, यह भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, ये भी सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, ये सही नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 17 में है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। फिर आपको सुमेलित करना है, देख लीजिए कौन कौन के बीच आपके सैन्य अभ्यास हुए हैं, और इस सैन्य अभ्यास मैंने बहुत बारी करवाए हुए हैं। तो देखते हैं सैन्य अभ्यास क्या महत्वपूर्ण है।
तो पहला है डस्टलिन। तो डस्टलिन आप जानते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, डस्टलिन भारत उज्बेकिस्तान। ईस्टर्न बीज भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच। खंजर भारत किर्गिस्तान, खंजर भारत किर्गिस्तान। लामितीय भारत सेशेल्स, लामितीय भारत सोशेल्स, रट लीजिएगा। पीसेस 23 में फिर से टपकेगा क्वेश्चन। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर में बुलाई गई थी। कानपुर में एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिन सान्याल की अध्यक्षता में डीएवी कॉलेज के आसपास हुई थी। निम्नलिखित में किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत में मिलते हैं? तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर है उसमें हरिकेल नाटक के कुछ अंश मिलते हैं, हरिकेल नाटक के। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बय उल असमार के शीर्षक से फारसी अनुवाद किया गया था? तो फारसी अनुवाद किया गया था रास तरंगड़ी। किसका? रास तरंगड़ी। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो थेरी गाथा आपका खुद्दक निकाय से संबंधित है, खुद्दक निकाय से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग के विषय में सही सुमेलित नहीं है? तो भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सही है। भाग 3 फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स मौलिक अधिकार ये भी सही है। भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही है। भाग 5 मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही नहीं है। भाग 5 में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। आप ये चेक करिए किसमें, बताइएगा ये गलत है। भाग 5 मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित है? इज राइट। तो सांख्यिकी दिवस स्टैटिक्स डे मनाते हैं 29 जून को, 29 जून को, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो जो 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होती है, नागालैंड पर लागू नहीं होती है। तो किस पर लागू नहीं होती? नागालैंड पर लागू नहीं होती है। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो कितने राज्य कोस्टल लाइन पर है? तो 9। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात में नहीं है? कोसंबा है, नौगांव है, कलोल है, मोरन। मोरन गुजरात में नहीं है, मोरन गुजरात में नहीं है। कौन सा जयमंडल सही सुमेलित नहीं है? कोल्ड डेजर्ट हिमाचल सही है। शेषाचलम आंध्रा सही है। कंचनजंगा सिक्किम सही। देहांग दिबांग उत्तराखंड गलत है। देहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल में, उत्तराखंड में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बैंक का नाम और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? कॉर्पोरेशन बैंक बंगलौर, इंडियन बैंक चेन्नई, केनरा बैंक बेंगलुरु, आईसीआईसीआई बैंक मुंबई। ये सही नहीं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? यूनिसेफ। ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो भारत के साथ शुरू किया, भारत के साथ शुरू किया गया है। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेट वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो IISC बेंगलुरु। अगला है माइंस और खनिज मिनरल्स मैच करना, बहुत सिंपल मैच कर लीजिए। खेतड़ी राजस्थान में तांबा के लिए, कॉपर के लिए है। गिरिडीह झारखंड में आपका कोयला कोल के लिए। सुंदरगढ़ उड़ीसा में आयरन लॉयस आयरन ओर के लिए। कोरापुट भी उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए। तो खेतड़ी आपका किसके लिए हो गया? तांबा। गिरिडीह आपका कोयले के लिए हो गया। सुंदरगढ़ आपका लॉयस के लिए। कोरापुट बॉक्साइट के लिए। कौन सा एक राज्य लोकसभा की सीटों सही सुमेलित नहीं है? हरियाणा में 10 बिल्कुल सही, गुजरात में 26 है सही है, हिमाचल में 4 सही है, झारखंड में 16 ये गलत है। झारखंड में 16 सीटें लोकसभा की नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्टेट। पूनम, तो आप सब जानते हैं पूनम कहाँ पर है? पूनम केरल। और अगला है बीरा। बीरा आप बताएंगे कहाँ पर है? MP। बीरा MP। झूम असम, झूम असम। पोडू उड़ीसा, पोडू उड़ीसा। कौन सा सही सुमेलित? दर्रा पूछा है, 5 सही नहीं है। स्टेट नीति उत्तराखंड है। देवसा हिमाचल सही है। बनियाल जम्मू कश्मीर सही। चांगला सिक्किम, चांगला सिक्किम में नहीं, गलत है। कौन सा रेलवे जोन सही नहीं है? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर सही है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली भी सही है। दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे बेंगलुरु में नहीं है। आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। खरबपति जो बोजेस किस एरोस्पेस कंपनी के मालिक हैं? तो जेफ बोजेस ब्लू ओरिजिन कंपनी के हैं। किसके? ब्लू ओरिजिन।
दिव्यांग जनों के लिए राज्य निधि के खाते का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बोथ ए एंड बी। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वो अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित किसे सौंपेगा? तो राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। किसे सौंपेगा? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को सौंपेगा। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस पारित किया गया? यानी पास्को एक्ट कब आया? तो पास्को एक्ट 2012 में आया। निम्नलिखित में कौन सा एक अभिलेख न्यायालय है? फॉलोइंग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोथ, लोअर कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय होते हैं। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया है ना? तो ये चैरिटेबल इंडोरमेंट एक्ट कब आया? 1890 में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को विचार किया था, उनकी यात्रा के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इत्सिंग, अल्बर्नी, फायान, ह्वेनसांग। सबसे पहले कौन आया देख लीजिए। सबसे पहले फायान आता है आपका, फायान आपका किसके? मौर्य काल, फायान गुप्त काल में आ गया। उसके बाद चौथे नंबर पर ह्वेनसांग हर्ष के समय आ गया। उसके बाद इत्सिंग उसके बाद में, और अल्बर्नी आपका आता है मध्य, है ना? अल्बर्नी आप जानते हैं, मौत गजनी के साथ। तो 3412। प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में किसके द्वारा नापते हैं? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। भारत का पहला 14 लेन 14 लेन एक्सप्रेसवे महामार्ग कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा 14 लेन का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति। निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने या किस राजा ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? तो राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में कौन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा, बेटा एवं बेटी, बेटा एवं पोता, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज उत्तरदायी है। ऋग्वेद के में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो पुरुषनी, रावी के तट पर। किसके तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था? पुरुषनी और रावी, भरत कबीले है ना, उसके बीच हुआ था युद्ध। WHO का पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो WHO का ग्लोबल सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित हो रहा है। निम्नलिखित में किस नदी पर माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली रिवर आइलैंड कहाँ पर है? असम में, ब्रह्मपुत्र में। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने लाख का अनुमान था? तो ये था 39.45 लाख करोड़ का। कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है। कोल्डम, रम्मम, सिंगरौली है। झानोर नहीं है, झानोर नहीं है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? 2 वर्ष की कैद। नीचे कथन दिए AR, बताइए कौन सही है या नहीं। भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। भगत सिंह कंप्लीटली एंड कॉन्शियसली वाज अ स्केलर थिंकर, राइट। वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद और इसका शक्ति से मुकाबला करना होगा। ही यूज्ड टू से दैट कम्युनिज्म इज आल्सो इज बिग एनिमी एज द ब्रिटिश कम्युनिज्म एंड वी हैव टू फेस इट। तो बोथ AR दोनों राइट हैं और RA की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 40 पर अनुच्छेद 44 संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, आर्टिकल 72। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तापी, तापी, नर्मदा ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से बहती है, तापी बहती है इसमें से। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है, मॉडर्न टीवी स्क्रीन इज मॉड, किसकी बनी है? प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की, लाइट एमिटिंग डायोड की बनी होती टीवी स्क्रीन। व्योममित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो। डोडा बेटा चोटी कौन सी सीरीज, कौन सी श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर डोडा बेटा तमिलनाडु में सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन है? वो है अनाईमुडी अन्नामलाई हिल्स में, बट डोडा बेटा कहाँ? नीलगिरी। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में क्या है? तो 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है, 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन।
सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस के अभिलेखों में मिलता है? तो ससैनियन अभिलेख। किसके? ससैनियन। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, फॉरेस्ट देहरादून में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में नहीं, ये गलत है, लकड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में नहीं है। 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अध्ययन के उद्देश्य कौन से हैं? कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना, ए और बी बोथ राइट। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में किसने कहा था कि ये केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती? इट इज रिप्रेजेंटली ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी क्लासेस। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। मोबाइल संचार की 5G टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या राइट नहीं है? ये डाटा डाउनलोड करना तीव्र होता, सही है। चालक रहित कार संभव, ये भी सही है। घरेलू उपकरणों को मोबाइल फोन से नियंत्रित किया जा सकता है, भी सही है। 1 2 3 बिल्कुल सही है। मौजूदा सेल फोनों का उपयोग नहीं हो सकता है, उपयोग हो सकता है, ये गलत है। चौथा पॉइंट इसका सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए 5G वाले मोबाइल चाहिए। निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों में सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। कौन सा कहाँ पर मैच है, देख लीजिए। तो कलपक्कम आप सब जानते हैं तमिलनाडु में है, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, तारापुर आपका जानते हैं महाराष्ट्र में है, काकरापारा गुजरात में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी। होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? ये लेजर से हासिल होता है, पर्दे का आवश्यकता नहीं, 3D, ये एक प्रकाश स्रोत है, इट इज ए लाइट सोर्स, ये गलत है। इनमें से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिनियम 16धारा 32 के अनुपात महाविद्यालयों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया? दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत अधिनियम 2018। द फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक कौन थे? द फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक भगवती चरण बोहरा। कौन थे? भगवती चरण बोहरा। मुगल काल में दे का तात्पर्य किससे था? दे गांव से। दे क्या था? गांव। उस उपग्रहों की पहचान की करें जो प्रक्षेपण में असफल रहे हों, जो अनसक्सेसफुल रहे थे, कौन रहे थे? IRNSS-1 सफल था, बी भी सही था जी। IRNSS-1H ये आपका असफल रहा था। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध निवारण अधिनियम 2015 के कौन सा धारा सही सुमेलित नहीं? कठिनाई निवारण शक्ति सही है, जांच रिपोर्ट 70 गलत है, जांच रिपोर्ट 70। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 की बस्ती प्राथमिकता नहीं थी? 1 वर्ष में 2 मुफ्त सिलेंडर थी, कन्या सुमंगला वित्तीय योजना थी, सीमांत लक्ष्य टेबल थी, महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता ये नहीं थी, ये प्राथमिकता नहीं थी, महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, राइट है? उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की थी, गलत है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ये सही है। प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है? अधिक गति नहीं होती है, लाभ नहीं है, बाकी सभी लाभ है। निम्नलिखित में किस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? भारत चलो भारत से जुड़ो कहां पर कहा था मोदी जी ने? जापान में। US डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत में बाहर ऋण में किस मुद्रा में नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो भारतीय रुपए में। अभी भी डॉलर के बाद सबसे ज्यादा ऋण किसमें? भारतीय रुपए में। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग टास्क फोर्स। किसके द्वारा? नीति आयोग का कार्यदल। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो पहली बार अगर आप कोई उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए 3 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? यूनिसेफ ने। तबकाते अकबरी के लेखक कौन थे? निजामुद्दीन अहमद। निम्नलिखित में कौन सा वंश और फाउंडर सही सुमेलित नहीं है? सुलू नरसिंह सुलू सही है, अरावडू त्रिमुलु सही है, संगम हरिहर प्रथम सही है, तुलु कृष्णदेव राय सही नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितने प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी? तो पूर्व में 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9। महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या राइट नहीं है? ये पूरे भारतवर्ष में लागू, ये सत्य नहीं है। अब कुछ योजनाएं हैं और उनको मैच करना है, कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना नवंबर 2020 में आई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना
पीएम वाणी योजना दिसंबर 2020 में आई थी, पीएम वाणी। उसके बाद पीएम कुसुम योजना 2019 में, पीएम कुसुम 2019 में, और आयुष्मान भारत योजना 2018 में। देखिए योजनाओं पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में भी बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में, गलत है। कहाँ पर हुई थी? सूरत में हुई थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत, यानी केवल एक सही है। निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के 2 राज्यों में है? तो पुलिकट झील 2 राज्यों में, आंध्र और तमिलनाडु में है पुलिकट। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित? कितने मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में? तो आप जानते हैं कुल 22 होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। लोकसभा से 15, राज्यसभा से टोटल कितने होते हैं? 22। किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो किस फॉरेन ट्रेवलर ने अनारकली की कथा का उल्लेख किया है? तो विलियम पिंच ने। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल प्रारंभ कब से होता है? तो 0 आवर शून्यकाल एट 12 नून, 12 बजे माध्याह्न। विद्युत की स्त्री यानी प्रेस हीटर, विद्युत की केटली अर्थात किस विद्युत यानी कि प्रेस हीटर और विद्युत की केटली की फिलामेंट किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम। किसकी बनी? तो एलिमेंट नाइक्रोम की। मोडेम का उपयोग किसमें होता है? ए डी बदलाव में, डी ए, बोथ ए डी डी ए ओ, है ना, वो आपने पढ़ा है। तो ए डी व डी दोनों बदलाव में। निम्नलिखित में कौन सा साधारण शासनकाल में विद्रोह और विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? तो बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय सही है, कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह सही, तिब्बत का विद्रोह अब्दाल सही है, मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह, ये गलत है। मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह गलत है। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं में निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य सही है? तो इसका आंसर है विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर देना और प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना। दोनों सही है। पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइट है। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है, मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के अधिक प्रामाणिक माना। दोनों सही है, बोथ 1 and 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फिर इंडस साइड्स दिए हुए हैं और वहां से क्या क्रॉप्स मिली उनको मैचिंग करना, चलिए कर लेते हैं पहले जल्दी से। चन्नू दड़ो से क्या प्राप्त हुआ है वो देखिए। सरसों। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? तिल। कुंतासी, कूदो और हुलास धान, डी का 3 हुलास धान। तो देख लीजिए, ऐसी क्वेश्चन, नए क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं होता है? तो ट्रांसमीटर आवश्यक, रिसीवर आवश्यक, एंटीना आवश्यक, इज नॉट रिक्वायर्ड। इंटरनेट की बहुत आवश्यकता इसमें नहीं होती है। कौन सी ठोस अवस्था युक्त नहीं है? एलईडी है, टनल डायोड, एफईटी है, सीआरटी ठोस अवस्था युक्त नहीं है, सॉलिड स्टेट सीआरटी नहीं होती है। वयस्क महिलाओं को चिकित्सीय गर्भपात एमटीपी के लिए किसकी सहमति अनिवार्य होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए केवल संबंधित महिला की सहमति अनिवार्य है। निम्नलिखित में काल क्रमानुसार व्यवस्थित सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, उसके बाद आया महिला अपशिष्ट रूपेण अधिनियम, फिर आता है आपका बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम, फिर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। निम्नलिखित में कौन टॉम ऑफ सेट के रचयिता हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी रहने वाली। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बार बार ये क्वेश्चन आता है। 36,000 किलोमीटर। फिर समाचार पत्र और लैंग्वेज सुमेलित कीजिए, कर लेंगे आप। कामरेड किस भाषा में था? तो कामरेड आपका अंग्रेजी भाषा में नवजीवन, गुजराती भाषा में स्वदेश मित्र, तमिल सुलभ समाचार बंगाली। पीएमआई सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है? तो किसको किसको? सेवा और विनिर्माण, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग में पीएमआई स्कीम्स। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूड पंचनद। तो झेलम है, ब्यास है, सतलज है, सिंधु इसमें नहीं होती है। पंचनद में झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब शामिल होती है, सिंधु इंडस इसमें शामिल नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी?
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू हुई थी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, पीएम फसल बीमा योजना 2015 में शुरू नहीं की गई थी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या थी? 8 इंडियन योगा डे की थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमनिटी, मानवता के लिए योग। भारत का निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल विश्व श्रृंखला के जैवमंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? तो मानस नहीं है, बाकी सभी हैं। कौन सा तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है, सबसे नियरेस्ट है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर सुमेलित करना है विशेषताएं और कण, तो कर लीजिए। शून्य द्रव्यमान जीरो मास किसका होता है? जीरो मास न्यूट्रिनो। भिन्नात्मक चार्ज फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है? क्वार्क। भिन्नात्मक स्पिन फ्रैक्शनल स्पिन किसकी होती है? पॉजिट्रॉन। इंट्रीगल स्पिन आपका फोटॉन। कौन सा बहुदेशीय परियोजना सही सुमेलित नहीं है? बाणसागर सोन सही है, सलाल चिनाब सही है, थीम रावी सही है, उकाई बनास नहीं, उकाई तापी नदी पर है तो उकाई बनास सही। कौन सा शास्त्रीय गायक घराना से सुमेलित नहीं है? पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला नहीं, पंडित छन्नूलाल मिश्रा बनारस घराने की पटियाला गलत है, बाकी सभी सही है। उस्ताद राशिद खान सहसवान, प्रभात किराना, बिरजू महाराज कालका बिंदानी सही है, छन्नूलाल मिश्रा पटियाला सही नहीं है। किन भारतीय कर्मियों को WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ था? तो आशा कर्मियों का। ये उत्तर प्रदेश PCSJ 2022 का एग्जाम जो 2023 में आयोजित हुआ, उसका सॉल्व पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और PCS 2023 या अन्य किसी एग्जाम में UK, MP, उत्तराखंड, झारखंड PCS कहीं भी एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया? फास्टर। निम्नलिखित में कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है? लेफर वक्र, लेफर कर्व। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया है? कितना? 15%, 15%। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सज्जन सिंह केस, बेरुवारी केस, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस। सबसे पहले कौन आया? बेरुवारी केस, है ना, 67 के आसपास था। फिर सज्जन सिंह केस, फिर आपका केशवानंद भारती 67, और फिर गोरखनाथ केस सबसे लास्ट में 80, तो 1980 में। और ये PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है अनुपम सर GS ग्रुप में मिल जाएगी। उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का आधार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। अनुच्छेद 21 में सभी तरह के अधिकार निकाल दिए हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू हेयरिंग। गजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? अल गजाली आप सब जानते हैं। तो गजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? अकबर। अवध में हुए एका मूवमेंट, एका आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या था? लगान की नगद में परिवर्तन करना। एका के नेता थे मदारी पासी। मेन उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंटरनेशनल प्लेसेस और इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में बिल्कुल सही, यूनेस्को पेरिस में सही है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मनीला, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक मनीला में नहीं है, ये चीन में कहीं है, बताइए कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान का 243D के थीम किया गया, बिल्कुल सही है। ये आरक्षण अनुच्छेद 334 निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा के समाप्त पर प्रभावी होगा। दूसरा गलत है, तो केवल एक सत्य है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है पंचायत में 243D में दिया गया है। कौन सा माइंस और स्टेट सही नहीं है? बयाडीला छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। सुंदर कर्नाटका सही है। नोवामुंडी झारखंड सही। दंतेवाड़ा MP में नहीं, दंतेवाड़ा कहाँ? छत्तीसगढ़ में, तो ये गलत है। दंतेवाड़ा MP वाला ये छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पहला अमृत सरोवर बना है? तो पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है भारत का? फिर भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ बना? रामपुर उत्तर प्रदेश में। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पूर्णात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र हैं? आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द ओनली पाइस एस्पिरेंट्स ऑफ द नोबेल सोल्स, आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान के जो ये एक्ट हैं कौन सा युग्म और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 1955 सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 1956 ये भी सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 ये भी सही है।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 गलत है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि भारत में सबसे पहली बार जजिया, किसी भी हिंदू पर जजिया सबसे पहले 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द किस देश से लिया गया है? इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन शब्द कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, स्पीशियस यूपीपीसीएस जे का, जन समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है? तो जन समर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित है, क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लीस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किन देशों में सबसे कम शहरीकरण है, नगरीकरण है? जापान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो इसका आंसर है इंडिया। इन चारों ऑप्शन में सबसे कम लीस्ट जो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या शहरी क्षेत्रों निवास करती है, प्रतिशत में, ओवरऑल नहीं, परसेंटेज बात कर रहा है, तो कहां पर है? इंडिया में। पाकिस्तान में भारत से ज्यादा अर्बनाइजेशन का परसेंटेज है ना, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इक्वेटर डज नॉट पासेस? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन से कह रहा है कि इनमें से किन देशों से इक्वेटर लाइन पास नहीं करती? इक्वेटर सब जानते हैं आप लोग, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, किससे नहीं आती है? गैबन, कांगो, तंजानिया, साउथ सूडान। तो गैबन और कांगो जाती है, तंजानिया और साउथ सूडान से नहीं आती। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, 3 और 4। साउथ सूडान से इक्वेटर आपकी क्रॉस नहीं करती है, तंजानिया और साउथ सूडान से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन 2019 एंड 20? निम्नलिखित में कौन सा देश 2019 और 20 में गोल्ड का, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, रसिया। कौन सा था सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो सही आंसर है इसका चाइना। कौन है? चाइना। रिजर्व में चीन नहीं होगा, रिजर्व भंडारण में आएगा तो फिर दूसरा आंसर होगा, बट ये प्रोड्यूशन में पूछ रहा है, उत्पादन में तो चाइना नंबर 1 पे है। हु इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन बाय एक्सरे एनालिसिस? किसके द्वारा पेंसिलिन का जो स्ट्रक्चर था एक्सरे के माध्यम से निकाला गया? तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा है ना, देखिए, रॉबर्ट कोच है नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है नहीं, जोबर्ट है नहीं, तो इसका आंसर सीधा सीधा बी आपको मिल जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम हो तो। डोरे हॉकिंग है ना, हॉकिंग जो है ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, डोथे हॉकिंग। चलिए अगला देख लेते हैं। माइक्रोलॉजी इज द, है ना, इस क्वेश्चन तो करिए, माइक्रोलॉजी किससे संबंधित होता है? माइक्रोलॉजी तो आप जानते हैं फंगस, किससे? फंगस। अगला है, नेक्स्ट है मैचिंग करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मैच लिस्ट सेकंड इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंद्रावती, संगलीला, श्री वेंकटेश्वराय। तो आपको ये देखना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो हम करेक्ट कर लेंगे। तो पहला इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आप कहाँ मिला लेंगे? तमिलनाडु में है, तो ए का हो जाएगा 3rd। फिर इंद्रावती आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में है, बस्तर के पास है, तो अपने आप 3 और 2 एक ही जगह मिल, आंसर हो जाएगा। फिर है ना सिंगेलिया, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और श्री वेंकटेश्वराय ये आंध्रा में है ना। तो 3, 2, 1, 4। आप 2 भी अगर जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु और इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़ में, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैच लिस्ट करना है फर्स्ट एंड सेकेंड्स को, और यूजिंग द करेक्ट कोड। यूपी का क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। आपको लीडर 1857 के जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक हैं उनको मैच करना है। लखनऊ में कौन थे? आप सब जानते हैं, हजरत महल, 1 और 2 कर लीजिए। कानपुर नाना साहब थे। बरेली खान बहादुर खान थे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। तो आपका आंसर पहला वाला ही सही मिल जाएगा, 2, 1, 4, 3। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में आप मौलवी अहमदुल्ला। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि नाना साहब का रियल नेम क्या था, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग
गैसेस आर यूजली फिल्ड इन, है ना, जो आपका लाइट बल्ब्स होते हैं उसमें कौन सी गैस को आप फिल करते हैं? तो सीधा सा एक ऑप्शन है आपका, जो लाइट से बेसिकली आपकी राडें वगैरह आती है, इसमें कौन सा आप फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन एंड आर्गन। पहले आंसर बिना देखे बता, नाइट्रोजन एंड आर्गन आप गैस फिलअप करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इन इंडिया बिफोर 1991 वाज कंसिस्टेंटली इन 1991 के पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कैसी थी? प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी, बाद में प्राइवेट हुई, अभी प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी 1991 से पहले, है ना। मतलब पब्लिक सेक्टर ज़्यादा था, प्राइवेट सेक्टर 1991 के बाद ही आता है। फिर वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, मैथ का है 106, 106, 94, 94, 2400। अगला है, इन स्पाउस ऑफ निग्वेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सैनिट, क्या लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट थोड़ा सा नहीं पेपर मिला है, सेंथाइज्ड, है ना, स्प्राउट्स, है ना, जो भी स्प्राउट्स हैं आपके और जो भी आपका बीन्स होते हैं उनमें कौन सा? तो विटामिन सी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो ये कुछ ऑथर हैं और बुक हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है देख लीजिए। तो आप इसमें अगर देखें तो पहला लिखा हुआ है सुधार्क, और ये देवी चंद्रगुप्तम बिल्कुल नहीं सही है, यही गलत है, क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम इनकी नहीं है। बाकी देख लीजिए, हर्षवर्धन नागानंद सही है, हर्षवर्धन की नागानंद है। कालिदास की आपकी क्या लिखा हुआ, ऋतु संहार है, बिल्कुल सही है। फिर अगला है बाणभट्ट, इनकी कादम्बरी है, बिल्कुल सही। देवी चंद्रगुप्तम इनकी नहीं है, आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में करके किनकी है। आप जानते हैं वैसे देवी चंद्रगुप्तम के बारे में, बट बताना है आपको किसकी है। हु लेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, परम किसने बनाया था? तो प्रोफेसर विजय वी भाटकर, कोई दिक्कत नहीं, सीधे कर लेंगे। परम जो सुपर कंप्यूटर था उसके जनक कौन थे भारत में? प्रोफेसर विजय पी भाटकर थे, जिन्होंने कि सुपर कंप्यूटर बनाया था भारत के लिए, परम। नेक्स्ट है, आपको मैच करना, इज नॉट करेक्टली मैच। न्यूक्लियर पावर प्लांट है और स्टेट, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस स्टेट में सही सुमेलित नहीं? अगला है, देखिए पहला है तारापुर, ये महाराष्ट्र में, राइट। फिर कनपक्कम है, ये काकरापारा है, ये गुजरात में है। कलपक्कम है, तमिलनाडु में है। कैगा, कैगा केरला में नहीं है, कहाँ पर है? कैगा कहाँ पर है? कर्नाटका में, कैगा कर्नाटका में, बाकी सभी सही है। तारापुर महाराष्ट्र है, काकरापारा गुजरात है, कलपक्कम तमिलनाडु है, कैगा आपका केरला में नहीं गुजरात में होना चाहिए। कैगा केरला में नहीं है, कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी को, छुआछूत को, अस्पृश्यता को अंत करने संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है। बाकी आप सब जानते हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है ना। और आर्टिकल 18 आपका एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। आर्टिकल 20 है ना, दोष सिद्धि संबंधी प्रक्रिया संबंधित है। तो आर्टिकल 17 आपका अनटचबिलिटी से, अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हु एमोंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। किसे भारत में इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर माना जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया, बिल्कुल सही है कि सबसे पहले इन्होंने ही एक बुक लिखी थी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया करके, 19 है ना 34 के आसपास, 34-30 के आसपास, अब प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया को ही फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का माना जाता है। अगला है, विथ रेफरेंस टू मार्केट वंडुस्वा, टेनिस, कोई मार्केसा वंदुश्रेस्वा है, टेनिस प्लेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सी इज फ्रॉम स्लोवाकिया, मार्कवा वरुसा स्लोवाकिया से हैं या नहीं है? ये नहीं है। सी बिकम द फर्स्ट अनसक्सीडेड प्लेयर टू विन द वुमेन्स सिंगल एस्ट विंबलडन, बिल्कुल सत्य है, विंबलडन अभी जीती हैं ये, ओनली 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी ऑफ विजयनगरा एम्पायर राजा कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू। अरविडूस, जो राजा कृष्णदेव राय थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? अरविडू से, संगम से, सलू से, तुलुआ से। तो तुलुप डायनेस्टी से, आप सब जानते हैं राजा कृष्णदेव किसे तुलुप डायनेस्टी से थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ स्टेट हॉलीडे इन पेंसिल्वेनिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन अप्रैल 2023। मतलब किस भारतीय त्यौहार को अमेरिका के यूएस के पेंसिल्वेनिया स्टेट में 2030 में उसमें हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है? तो दीपावली, किसमें?
दीपावली में, किसमें, दीपावली में, अमेरिका में। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो संविधान में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मैच करना है। तो क्या क्या दिया है आप पढ़ लीजिए, है ना। देखो, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, सोवरियन है ना। तो हम पढ़ते हैं ना, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेनिटी टू रिजॉल्व, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहले आता है सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सोशलिस्ट, है ना, संपूर्ण समाजवादी, लोकतांत्रिक, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो यही सही हो जाएगा। 4 3 2 1। सबसे पहले क्या, सोवरेन आ जाएगा, फिर आपका सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा और फिर डेमोक्रेटिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। तो आप मिला लेंगे इसको, आया पहले भी क्वेश्चन है, बैक ईयर क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 74 इंडियन रिपब्लिक डे परेड। 74वां जो गणतंत्र दिवस था उसके चीफ गेस्ट कौन थे आपसे बनते, अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के थे अब्दुल फतेह अल सीसी। इस बार उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे शायद। द सम ऑफ मनी बिकॉम हेड पाइप, ये मैथ का है, 12% इसका आंसर आएगा, आप निकाल लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जो अनपढ़ जीएस ग्रुप वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप निकाल लेंगे इसको। मैथ का भी अगला भाई, इन विच सिटी ऑफ इंडिया सेंटर फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डायग्नोस्टिक, कहाँ पर है सेंटर फॉर फिंगरप्रिंटिंग जो है वो फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक वाला, तो आप सब जानते हैं हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है इसमें से, संथाली है, बोडो है, डोगरी, राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड बाय यंग बंगाल मूवमेंट, किसने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो बंगाल में आप जानते हैं हेनरी डेजिरियो, है ना, जो लुई थे डेरेजियो, उन्होंने हेनरी एल वी डेरेजियो, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन डेरेजियो ने शुरू किया था। इन विच फील्ड वाज सांते पाबो अवार्डेड नोबेल प्राइज 2022, तो सांते पाबो ने 2022 का नोबेल जीता था, किसमें, मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, फिजियोलॉजी और मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में सांते पाबो स्वीडन के थे, इनको मिला था। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स कैटेगराइज्ड इन इंडिया बाय द प्लानिंग कमीशन, भारत में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, बार बार पूछा था, रटने वाला क्वेश्चन है बार बार। 15। अगर ये होता एग्रो इकोलॉजिकल रीजन तो आपका 20 हो जाता। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है, कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है, एग्रो क्लाइमेट जोन 15 है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 हो जाते। तो याद करना, ऐसे क्वेश्चंस बार बार हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको उम्मीद हो कि आप कितना क्वेश्चंस कर पाएंगे। द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है, पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के पुस्तक के लेखक कौन है, आप सब जानते हैं इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। किसने लिखा है इसका, फर्स्ट का डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र गर्ग। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, वर्गीज कुरियन ने, विलियम गॉड ने, नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन ने। मैंने कितनी बार क्वेश्चंस कराया हुआ, रटाया हुआ आपको, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। सी आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्मन ई बोरलॉग ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। एंड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, कर्मभूमि मैक्सिको में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने एहोल अभिलेख की रचना की, ये क्वेश्चन भी ब्रह्मास्त्र से आया हुआ है सभी क्वेश्चन। किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी, रवि कीर्त ने, हरिसेन ने, मीर सेन ने, उषा दाऊद, किसने की थी, तो आप सब जानते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा, रवि कीर्त ने एहोल अभिलेख की रचना की थी। रवि कीर्त ने, हरिसेन ने नहीं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्त ने की थी। दक्षिण भारत में जब हर्ष का आक्रमण हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के समय, उस वक्त की बात है, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था रवि कीर्त, उसने एहोल अभिलेख की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, पंकज अडवाणी। किसने, पंकज अडवाणी। रट लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगले किसी भी एग्जाम में फिर भी आ सकता है। पंकज अडवाणी ने 8वीं बार मार्च 2022 में एशियन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पैथोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए होता है? आप सब जानते हैं, सागर की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? कितना डीप क्वेश्चन पूछा है इतिहास से, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर किया होगा। सुभाष चंद्र बोस, बाबा गुरुदत्त, लाला हरदयाल, राजा राम मोहन राय। डायरेक्ट आंसर इसमें नहीं है इसका, लेकिन अगर आयोग मानेगा तो फिर बहुत संभव इसका आंसर होगा सी, लाला हरदयाल। अगर आयोग को ऐसे इस क्वेश्चन को बाहर करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या मैं कर दूं, चूंकि आप लोग ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1915 में बर्लिन में की गई थी। कब की गई थी? 1915 में, जर्मनी के बर्लिन में। तब तो सुभाष चंद्र बोस वहां गए नहीं थे, उनसे कोई मतलब नहीं है। और उस वक्त अमिताभ भट्टाचार्य, वीरेंद्र भट्टाचार्य यहाँ पर मेन उसमें शामिल थे, है ना। वीरेंद्र भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य मेन थे, लेकिन उनका नाम भी नहीं। बाद में लाला हरदयाल और बाबा गुरदीप सिंह यहाँ पहुंच गए थे, है ना। तो लाला हरदयाल बहुत संभव इसका आंसर माना जाए। वैसे रियल में इसका आंसर जो बेसिक 3 व्यक्ति थे उनका नाम नहीं है, तो आयोग को इस आंसर को बाहर भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मानेंगे तो लाला हरदयाल आपका आंसर सही हो सकता है। 1915 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन, जर्मनी में की गई थी, क्योंकि इसके पहले 1905 में बर्लिन में ही इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची को आपको सुमेलित करना है। कौन कौन सी पॉलिटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा, आप इसमें कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति और पदावधि किसके तहत की जाती है? तो आप सब जानते हैं इसमें क्या होगा। नियुक्ति जो होती है 316, तो ए का 3 मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग के जो कृत्य होते हैं वो किस में होते हैं? वो 320 में हो जाएंगे। 320 हो गया तो 3 1 मिल जाएगा। अब देखिए लोक सेवा आयोग के व्यय जो होते हैं वो 322 में, तो 3 1 2, 3 1 2, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी। क्या मिल जाएगा? सी। 3 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि आर्टिकल 316 लोक सेवा आयोग के कृत अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के व्यय, है ना, 322 और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन 323, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा अप्रैल 2022 में किया गया? तो आप सब जानते हैं सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण रसिया ने किया था। 8 का आंसर रूस, सरमत 28 रूस के द्वारा किया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है सरमत, रूस के द्वारा। अगला है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यह भूमध्य पर स्थित, दोनों सही है। डी। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इंश्योरेंस आपका 7वीं अनुसूची में, 7 शेड्यूल में है ना, बंटवारा, राष्ट्र सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, उसी में इंश्योरेंस आपका संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में शामिल है। तो 10th का बी ऑप्शन, 7 शेड्यूल। समुद्री ज्वार का कारण क्या होता है? जो टाइड आता है उसका कारण क्या होता है? आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की पारस्परिक क्रिया, तो 11th का बी, 11th का बी। 12th नंबर क्वेश्चन, पुष्यमित्र संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी, बात सही है, की थी। यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, तो इसका आंसर केवल एक, सी आंसर मिल जाएगा। केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए समझ, बहुत सिंपल है। सिटी और शहर, तो कोलोन शहर से मिलाएंगे तो किस पर है? राइन पर है, तो बस ए का 4 जहां मिलाया आपका आंसर अपने आप सी हो जाएगा। 4 2 3 1, यानी कोलोन जो जर्मनी में है वो राइन सिटी पे है। कोलोन राइन। बसरा आपका हो जाएगा सत अल अरब। दियार बाकिर आपका हो जाएगा टिग्रिस। टिम्बकटू आपका नाइजर, अफ्रीका का है वो। तो अगर आपको कोलोन राइन भी मालूम था तो भी आपने इसका आंसर सही कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजाति को राहत देना, आम जनता को राहत देना, दोहरी शासन प्रणाली लागू करना, हिंदू विशेष। हालांकि इसका रियल आंसर नहीं, फिर भी इसका आंसर बहुत संभव सी होगा, दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना। हालांकि आपको इसको बाहर करना चाहिए, दोहरी शासन प्रणाली लागू करना इसका बेसिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी ऑप्शन सही होगा। अब आप देखिए, जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज अगर आपने सॉल्व की होगी तो कितने क्वेश्चन आपको वहां से मिल रहे हैं। और आप परेशान मत होइए, इस वर्ष के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज जल्द, अभी 2 आ चुके हैं, पुरानी पड़ी वो पुरानी नहीं है, क्वेश्चन वही आने, आप उसे देखते रहिए। हाँ, इस वर्ष के लिए भी नई यूपीएससी वाले जो बार बार डिमांड कर रहे हैं उसके लिए भी चालू हो रही है, 2 हो चुके हैं और अभी आएंगे, आप लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में होता है, तो अनुच्छेद 110 में है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 का बी आंसर हो जाएगा। 2022 अप्रैल में किस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने में इस आधार पर बैन कर दिया गया कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर ए सही है। एवेगेनी रावलो को 9 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान में भारत में जो हेडलाइन मुद्रास्फीति किस पर आधारित है? तो हेडलाइन मुद्रास्फीति आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित है। थोक मूल्य सूचकांक ए ऑप्शन। 18, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक उष्मागत की प्रथम नियम। बिल्कुल सही, 18 का ए सही है। 1921 में प्रकाशित पुस्तक गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक कौन थे? MS डांगे। 19 का बी, गांधी वर्सेस लेनिन पुस्तक के राइटर MS डांगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20, कार्बन रेशे के संदर्भ में, कार्बन फाइबर के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन रेशे इस्पात से प्रबलता अल्युमिनियम सेल के दोनों सत्य हैं, 20 का डी। 21, तारीखी रसीदी के लेखक कौन थे? तो तारीखी रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर दुलगत। तो 21 का ए आंसर हो जाएगा, मिर्जा हैदर दुलगत ने तारीखी रसीदी पुस्तक लिखी थी। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से कौन सा एक इसका मेंबर नहीं है? तो रमेश चंद थे, अनूप सिंह थे, अशोक लाड़ी थे, तो तीनों से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसी नियोगी नहीं थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं केसी नियोगी देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1951 में, तो वो नहीं होंगे बाकी तीनों। केसी नियोगी वाज द फर्स्ट चीफ एडवाइजर, चीफ थे, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, जो देश का प्रथम वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। तो यही बाहर हो जाएंगे, बाकी तीनों थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, उसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जॉर्ज विटेट। ए, जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का, ए आंसर हो जाएगा। पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बी आंसर, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने रोहतास दुर्ग, 25 का बी। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज वर्ल्ड, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन सीरीज, 26 का डी। 27 क्वेश्चन देखिए, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस भारतीय राज्य ने जीता? तो 12th सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने। किसने था? हरियाणा ने, 27 का सी, हरियाणा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 में की गई, गलत है ये, 2 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 12 अक्टूबर। क्या होना चाहिए? 12 अक्टूबर। ये एक सामाजिक निकाय है, सही है, यानी कि केवल बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। स्थापना इसकी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 2 अक्टूबर को नहीं हुई थी। 29, कौन सा सही सुमेलित यूपी का है? तो लोधेश्वर बाराबंकी में, बिल्कुल सही है। दाऊजी मथुरा में है, बिल्कुल सही है। श्रृंगेरी प्रयागराज में है। श्रृंगी रामपुर श्रावस्ती में नहीं है, ये गलत है। श्रृंगी रामपुर आप सब जानते हैं कहां पर है। श्रृंगी रामपुर यूपी के जिस जिले में वर्तमान में पोस्टेड हूं, तो श्रृंगी रामपुर आपका फर्रुखाबाद जनपद में है। कहां पर है? श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में है। लोधेश्वर बाराबंकी सही है, दाऊजी मथुरा सही है, श्रृंगेरी प्रयागराज सही है, श्रृंगी रामपुर आपका फर्रुखाबाद में है, श्रावस्ती में नहीं, इसलिए बी आंसर हो जाएगा इसका। 30, निम्नलिखित में किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, किसकी नहीं मिलती है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या आंसर इसका होना चाहिए? बोलिए, आप सब ने पढ़ा हुआ कराया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं मिलती, बाकी सबकी। तो 30 का सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से नहीं मिलती, बाकी सबकी अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। 1887 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसके समय हुई थी? बोलो। तो लाल डफरिन के समय। किसके समय? लाल डफरिन। चूंकि आप याद रखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, तो उस वक्त भी था, अगर आप रीजनिंग लगाते, लाल डफरिन 85 से 88 तक रहा, 87 तक, उसी समय रही। लाल मयो 72 में था नहीं, करजन आपका 1900 में आता है, कैनिंग 56 में था। तो इसका आंसर डी है, लाल डफरिन के समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 31 का डी। निम्नलिखित में कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? आप सब जानते हैं, विक्टोरिया झील, 32 का बी, विक्टोरिया झील। पेडोलॉजी अध्ययन किसका है? मृदा का, मिट्टी का, 33 का ए, मृदा, मिट्टी, सॉइल। 34,
निम्नलिखित में कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो दक्षिण भूमध्य धारा है, उत्तर भूमध्य धारा है, पेरू धारा है। बेंगुला धारा प्रशांत महासागर की नहीं है, ए आंसर हो जाएगा बेंगुला। अटलांटिक महासागर धारा किसकी है? अटलांटिक, तो बेंगुला नहीं है, ए आंसर 34 का। 35, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संबंध प्रस्ताव रखा था? तो सी आर दास ने। 35 का सी आर दास। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो ए आंसर 36 का ए मिल जाएगा, बेंजामिन डिज़राएली ने संसद में कहा था इंग्लैंड की राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़राएली। 37, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सुमेलित नहीं है। 37 में आ जाते हैं हम लोग। तो 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान सही है। 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी सही है। 89 में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सभापति उपसभापति, ये भी सही है। 98 में राष्ट्रपति भवन का सचिवालय नहीं होता, यही गलत है। 98 में संसद भवन का सचिवालय है, राष्ट्रपति का सचिवालय नहीं है। तो 98 आर्टिकल जो है वो गलत है, यानी कि 37 का डी आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे मिला लेते हैं हम लोग। 38 को राज्यवंश को मिलाना है। तो आप सब जानते हैं पांडे कहाँ गए थे? पांडे मदुरा गए थे, तो एक आप 4 देख लीजिए। उसके बाद यादव आपके कहाँ थे? देवगिरी, यादव देवगिरी। तो 4 और 3 आपका कहाँ मिल रहा है? डी में आंसर हो जाएगा, क्योंकि काकती आपके वारंगल के हैं, काकती आपके वारंगल के हैं, तो 2 मिल गया यहाँ पर। और पल्लव आपके कांची के हैं, तो ये आपका मिल गया, तो डी आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। पांड मदुरा है ना, यादव देवगिरी, काकती वारंगल, पल्लव कांचीपुरम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैंने कराया हुआ क्वेश्चन भी ब्रह्मा सीरीज में था। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले राडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। बी आर अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा सही है? उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ये भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, बोथ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, दोनों के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, गलत। रणजीत सिंह से भिन्न कोई विदेशी आता नहीं, गलत, दोनों गलत हैं, ना तो एक ना तो दो। प्रशासनिक व्यवस्था में बेसिकली उनका जो आपका साउथ इंडिया थे और मुगल और बहमनी का भी योगदान था, स्वयं का भी, तो खुद की नहीं, दोनों थोड़ा योगदान था, पूर्णतया नहीं था। और विदेशी सहायता उन्होंने ली थी, चाहे तो फ्रांस से भी ली थी, तुर्की से भी ली थी। अगला है स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता, सही है। राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था, यह गलत है। तो इसका केवल एक सही है, ए ऑप्शन में, जिसमें केवल एक सही है। उन्होंने जो भारत रत्न प्राप्त किया था 2001 में प्राप्त किया था, और उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्राप्त किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, प्रणब मुखर्जी से प्राप्त नहीं किया था। 43, यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी किनारे बहुत चर्चा में था? यूक्रेन राजधानी कीव आपका नीपर नदी, नीपर नदी। 43 का बी, नीपर नदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं? आइए देख लेते हैं कौन सही नहीं है। राष्ट्र जनता दल लोकतांत्रिक 2 सीटें जीते, बिल्कुल सही है। जनता दल लोकतांत्रिक कौन है? राजा भैया वाली, 2 सीटें जीती उन्होंने। राष्ट्रीय लोक दल अजीत सिंह वाली ने 8 सीटें जीती, बिल्कुल सही है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने 6 सीटें जीती, बिल्कुल सही। सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 5 नहीं जीती थी, इसका 6 था, तो यही गलत है, सी। यहाँ पर 6 होना चाहिए था, बाकी सभी सही है। क्या डीप क्वेश्चन पूछा, रट लीजिए, भयंकर। जन्म दर के संदर्भ में कौन से कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है, दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों, डी। निम्नलिखित में किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है? तो नए आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। 46 का है जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन है, किसको ए और आर में बताना है। जेनेटिक्स या आनुवंशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागत प्रतिरूप के लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों में स्थानांतरण प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये सी हो जाएगा। 48, भारत के संविधान की स्वीकृत की तिथि क्या है? तो है 26 नवंबर 1949। 48 का ए, 26 नवंबर लिखा ना उसमें कि हम 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आर्पित करते हैं, तो 26 नवंबर 1949। अगला है 49, जियोमारा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो होंडुरास की, करायाकरण में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति जियोमारा कास्त्रो। लास्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाधर्म सूची कहाँ मिलती है? तो भगवती सूत्र में। किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। उन्होंने पूछा है कि किस जैन ग्रंथ में मिलती है, तो भगवती सूत्र में मिलती है। 16